पीएम नेतन्याहू ने दोहरा दिया है कि बंदूकों को छोड़े बगैर नहीं होगा युद्ध विराम। और गाजा में 24 घंटे में 255 की मौत हो चुकी है। 34वें दिन सबसे विध्वंसक युद्ध हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से दोहरा दिया है कि बंदूकों को छोड़े बगैर नहीं हो सकता युद्ध विराम। युद्ध विराम की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि 24 घंटों में 255 के करीब लोगों की मौत हुई है। इस बीच युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा पर अमेरिका का प्रस्ताव खारिज हो गया है। इजिप्ट ने कहा है कि गाजा पर प्रस्ताव मंजूर नहीं है। गाजा का शासन फिलिस्तीन को सौंपना गलत होगा, कहना है इजिप्ट का। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की CIA चीफ बर्न्स से भी मुलाकात हुई है। उन्होंने इस बात का विरोध किया है। इजिप्ट के राष्ट्रपति ने गाजा का शासन फिलिस्तीन को देना सही नहीं होगा, इस बात का समर्थन किया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट बैंक में IDF का ऑपरेशन चल रहा है। जूडिया सामरिया की तस्वीरें आई हैं। रेड में हमास लड़ाकों पर एक्शन हुआ है। और इस बीच एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। हूती विद्रोहियों के दावे के बाद तनाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल यमन ने किया MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा, और ये ड्रोन है किसका? अमेरिका का। MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया गया है। ये हूती विद्रोहियों की तरफ से दावा किया गया है। और इसके बाद यमन में भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यमन और अमेरिका आमने सामने। इजराइल की धरती पर पहले दिन से जंग में अमेरिका जिस तरह से साथ दे रहा है, उसको जंग के 32वें और 33वें दिन में एक बड़ा धक्का सीरिया की धरती पर लगा है। खबर आ रही है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने सीरिया पर नजर रखने वाले अमेरिका के सबसे ताकतवर ड्रोन में से एक MQ-9 रीपर को मार गिराया है। अमेरिका इस ड्रोन का इस्तेमाल न सिर्फ निगरानी करने के लिए बल्कि डिफेंस फोर्सेस के मूवमेंट पे और तरह तरह के जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स है वो कहां और कैसे मूव कर रहे हैं उसके लिए करता है। और इसके साथ साथ ये पूरी तरह से अनमैन्ड होता है और जरूरत पड़ने पर गोला बारूद भी गिरा पाने में पूरी तरह से सक्षम होता है। इसी तरह से आसमान में वो निगरानी कर रहा था, उसी दौरान हूती विद्रोहियों ने इसको निशाना बनाया और इसके बाद इसको मार गिराने में सफलता हासिल की है। हूती विद्रोहियों का यह कदम अमेरिका के लिए उकसावे वाली कार्रवाई बताया जा रहा है और अमेरिका के लिए एक बड़ा सेटबैक बताया जा रहा है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को उकसाया हो। इससे पहले सीरिया के बेस पर कई बार, सीरिया में जो अमेरिकी बेस बनाए गए हैं उस पर कई बार 19 अक्टूबर के बाद से हमले हुए हैं और लगभग 40 बार ऐसा मामला देखने को मिला है जब अमेरिका की तरफ इस तरह से हमले किए गए हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका इसका जवाब देगा। 19 अक्टूबर के बाद से जिस तरह से हमले किए गए हैं, हर हमले का जवाब दिया है और इस बार भी अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। दरअसल इस पूरे युद्ध में तमाम अरब देश ये संदेश देना चाह रहे हैं अमेरिका को कि वो इजराइल का साथ ना दे। अगर वो इजराइल का साथ देता है तो इजराइल के साथ साथ उसको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस को बार बार, चाहे वो सीरिया की तरफ से हो या यमन की तरफ से हो या फिर हूती विद्रोहियों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। उसी के मद्देनजर ये एक बड़ा सेटबैक अमेरिका के लिए देखा जा रहा है कि उसके ताकतवर ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस युद्ध का दायरा बढ़ा होगा और अमेरिका जल्द ही यमन के साथ साथ सीरिया को भी जवाब देगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जेनिन में भीषण जंग से जुड़ी हुई IDF हमास में जबरदस्त फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई है। जेनिन में भीषण जंग होने की खबर मिल रही है और देखिए तस्वीरें किस तरह से वहां पर रिहायशी इलाके में जब गोलीबारी की आवाज आई है तो लोगों में हड़कंप मच गया। कि बड़ी खबर आपको बता दें, हमास की नई रणनीति पर बड़ी जानकारी सामने आई है। उत्तर गाजा में कम आक्रामक है हमास, ये कहा जा रहा है। गाजा सिटी में IDF के खिलाफ
बड़ी साजिश क्या हो सकती है? सुरंग से दक्षिण गाजा पहुंचे हैं क्या हमास के लड़ाके, ऐसा कहा जा रहा है। सही समय पर विध्वंसक प्रहार करेगा हमास, और इस वजह से क्या इस तरह की रणनीति को लेकर हमास आगे बढ़ रहा है? जितने हमले वो कर सकता है उतनी तेजी से हमले नहीं कर रहा है। गाजा सिटी में आईडीएफ के खिलाफ क्या इस तरह की साजिश की जा रही है, इसको लेकर नई जानकारी सामने आई है। तो हमास ने एक जाल बिछाया है, क्या इजराइल इस जाल में फंस जाएगा? कुछ और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं क्यों हम ये कह रहे हैं और कैसे इजराइल फंस सकता है। इजरायली डिफेंस फोर्स का फोकस अब उत्तरी गाजा है। उत्तर गाजा में क्षमता से कम आक्रामक है हमास। हमास आईडीएफ को गाजा सिटी में बढ़ने दे रहा है। गाजा सिटी में आईडीएफ पर भीषण वार करेगा हमास। वहीं उत्तर गाजा खाली कर चुके हैं हमास के लड़ाके। सुरंग के रास्ते लगातार दाखिल हो रहे हैं। दक्षिण गाजा पहुंच गए हैं हमास के लड़ाके। सही समय आने पर आईडीएफ पर आक्रामक प्रहार किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना के टैंक तबाह कर दिए गए हैं। अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ने हमला किया है। जेनिन में इजरायली सेना की टुकड़ी पर हमला किया गया है। और इस बीच अमेरिकी बेस पर फिर हमले का किया गया है दावा। सीरिया इराक में अमेरिकी बेस को बनाया गया निशाना, किया गया है अटैक। इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हमले की जानकारी दी है। अमेरिकी बेस पर 9 घंटों में 4 हमले का दावा किया गया है। अमेरिकी बेस पर 9 घंटे के अंदर अंदर बैक टू बैक 4 हमले हुए हैं और लगातार इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस को बनाया जा रहा है निशाना। हमास की रणनीति मारो और भागो। गाजा सिटी में हमास की बड़ी तैयारी की जानकारी मिल रही है। हमास ने बचा रखे हैं घातक हथियार। अमेरिकी थिंक टैंक ISW की रिपोर्ट है, जिसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ये बताया गया है कि हमास की जो रणनीति है वो मारो और भागो की है। और गाजा सिटी में हमास ने बड़ी तैयारी की हुई है और हमास ने अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियारों को बचाया हुआ है। तो अमेरिका की एक एजेंसी ने किस तरह से जो रिपोर्ट साझा की है उसके मुताबिक हमास का प्लान है मारो और भागो। क्या रणनीति है उस रिपोर्ट के मुताबिक क्या बताया गया है, आइए डिटेल में आपको बताती हूं। एंटी टैंक रॉकेट मोर्टार का इस्तेमाल, आधुनिक हथियारों को बचाकर रखना, ये वो टेक्निक्स हैं जो इस वक्त हमास अपना रहा है, जिसमें लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना और सीज फायर के लिए मजबूर करना भी शामिल है। उत्तर की बजाय गाजा सिटी पर फोकस किया जा रहा है। घातक हथियार अभी बाकी है ये कहा जा रहा है, यानी अभी तक पूरी तरह से घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल, घर में बने विस्फोटक उपकरण, ये सभी अभी मौजूद हैं। सड़क के अंदर विस्फोटक पेनिट्रेटर बॉम्ब भी मौजूद हैं। जेनिन में भारी इजरायली मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इजराइल की फोर्स का ऑपरेशन जेनिन में जारी है और यहां पर भारी इजरायली मूवमेंट, इजरायली डिफेंस फोर्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जो जेनिन में दिखाती हैं कि यहां किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है।